जब महाभारत काल के 18 दिन पूर्ण हुए हैं, 18 दिन पूर्ण होने पर जो कौरव हैं एक एक करके ठाकुर जी को प्यारे हुए हैं और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई है। दुर्योधन की जंगा टूटी हुई है। यदामृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्दगधाभिमर्षा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। आज भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा का उरुदंड भेदन हुआ है, जंघा टूटी है। अश्वत्थामा मिलने चलाया, भैया तेरे वो ठाट बाट हमने देखे, आज ये बोले भैया मैं अपने दुखी से दुख नहीं हूं, मैं उसके सुख से दुखी हूं। आज यही हमारी स्थिति है। आज हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन दूसरे के सुख को देख करके बड़े दुखी हैं कि ये सुखी कैसे। हमारे घर में यदि कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के यहां क्यों है, उसके सुख को देख करके हम लोग ज्यादा दुखी हैं। सब में परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। उसे जो प्राप्त है अपने प्रारब्ध के बल पर प्राप्त है, हमें जो प्राप्त है अपने कर्म और प्रारब्ध के बल पर प्राप्त है। प्रारब्ध कर्म बलवन मुनियो वदंती, मुनियों ने कहा है। आज दुखी है, बोले क्यों, बोले जांग टूट गई इसलिए, बोले ना, बोले वो सही सलामत है, एक मर जाए 5 में तो नेक्स्ट शांति तो मिले। आज भी बहुत से दुर्योधन हैं, खुद हाथ में टूट गए कोई बात नहीं, बोले फलानो बच कैसे गयो हैं, बच गया, सही बात है, तूने देखा था वो बच गया, बोले हाँ। हाँ वारे परमात्मा। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया, पूछ लिया भैया क्या बात है, बोले हम 5 थे, हमारे जो भाई हैं पांडु ये 5 थे, 5 ही हैं और हम देखो धीरे धीरे सब चले गए, उनमें तो एक मर जाए तो न शांति मिले। बोले बस इतनी बात है, अभी मैं लेके आता हूं भाई। आज गया है और पांडवों की जगह पांडव पुत्रों का सर लाया है। देखते ही इसका भी प्राणांत हो गया है। प्रतिविंद श्रुतसेन आदि पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन ने जब देखा तो दुर्योधन तो प्राणांत हुआ, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि ये पांडव नहीं है और उनके बच्चे हैं, अंधेरे में मुझे दिखा नहीं, तो अब वो जिंदे तो वो जरूर मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्या करें, बोले भागो। आज दौड़ लगाई, इधर खबर पूरे शिविर में पहुंच गई। माता द्रौपदी, कुंती आदि सब के सब चिक्कार करके दौड़ी है रोती हुई। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम तदा दुरदवाष्पतिलाकुलाक्षी ताम संपयन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली अर्जुन जब रोती हुई द्रौपदी को जब देखा है, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, देवी जिसने सोते हुए तुम्हारे बच्चों को मारा है, उस प्रबल शत्रु को मैं तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। और चल दिए।
माधव ने रथ पकड़ा, आज जो पीछा किया, अश्वत्थामा ने देखा मैं बचूंगा नहीं तो ब्रह्मास्त्र चलाया, अंत में अर्जुन ने चलाया, बाद में रोका है और इसको रस्सियों से बांध करके जो डाला, भगवान ने की बांध क्यों रहे हो, मार दो। बोले ना, वहीं ले जा करके मारूंगा। जो द्रौपदी ने देखा तो ममता उमड़ आई है, आज उस अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलती है। मुच्यता मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्य धनुर्वेद सविसरे गोप संयमा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ये ब्राह्मण पुत्र, गुरु पुत्र, साक्षात गुरु के समान है, आप इसे मृत्युदंड दे रहे हैं। अरे गुरु ने तुमको सारे रहस्य बता दिए, मेरे 5 बेटा मरे, मेरे 5 पति जिंदे हैं, लेकिन द्रोणाचार्य जो पधार गए, उनकी पत्नी माता कृपी, वो अपने बेटे का सहारा लिए बैठी, यदि ये मर गया तो उसकी छाती पर क्या बीतेगी। मेरे बेटे मरे, मुझे मालूम है बेटे का मरने का शोक क्या होता है, मैं जानकर के गुरु माता को ये शोक में नहीं डुबाना चाहती, स्वामी छोड़ दो। सब आपस में कहने लगे, बोले नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने अंत में कहा भगवान से, बोले प्रभु क्या करें। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बदारहण मयैवो भयमामनातम परिपाह्यानुशासनम। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, सोते हुए बच्चों को जो मारता है, स्त्री को बच्चों को जो मार दे, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण न हंतव्या, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दैहिक वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने खोपड़ी पकड़ ली, बोले महाराज जो सोते हुए बच्चे को मार दे, उसे जान से, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मार देना चाहिए। और जो ब्राह्मण हो उसे मारना नहीं चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये तो ब्राह्मण भी है और उसने बच्चे भी मार दिए, क्या करें। याद आ गया नारायण, आज याद जो आया, तुरंत चमचमाती हुई मणि को खींच लिया है। बोले सम्माननीय व्यक्तियों का सम्मान गिरा देना ही वध के समान है। मणिम जहार मूर्धन्यम दुजस्ता सह मूर्धजम। इसके बाद अश्वत्थामा ने सोचा कि इनके कुल में भी कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बाद में पांडवों की कुलवधू जो है उत्तरा, अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, उत्तरा के गर्भ से हैं परीक्षित जी, उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। आज उत्तरा ने दौड़ लगाई है, भगवान भी जा रहे हैं अपने द्वारिका, रथ पर चढ़ गए, एक पैर रथ पर, एक पैर भूमि पर, एक से पकड़ रखा है, एक से हाथ दिखा के कह रहे हैं अभय मुद्रा में, हम जा रहे हैं भैया, बहुत दिन हो गए। जो ये कहते हुए चले, क्या देखते हैं, एक अबला रोती चित्कारती हुई दौड़ती हुई भगवान के चरण कमलों में लिपट गई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। बोले कैसे? बोले मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करो। क्यों? बोले गर्भ का बालक यदि समाप्त हो गया तो आज पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। आज भगवान ने अभय दिया है। आपको बता, मैं भागवत में लिखा है
श्री परीक्षित जी गर्भ में खत्म हो गए थे, लेकिन भगवान ने उनको पुनः जीवित किया है। आपको बताऊं, माता द्रौपदी ने, मामा जी, माता द्रौपदी भी रोती रोती आई थी, चिल्ला रही थी जब उसकी लाज जा रही थी। उसके अंदर अभिमान था। उसके लिए भगवान नहीं है एक साथ। आज द्रौपदी की जब लाज जा रही है तो द्रौपदी के मन में है मेरे 5 पांडव जो है पति वो जीवित है, वो मेरी रक्षा करेंगे। बाबा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये मेरी रक्षा करेंगे। आज रोते रोते बचाना चाहती है अपनी लाज को। अपवित्र अवस्था में आज दुष्ट दुशासन लेकर के आया है खींच करके, और जो आज साड़ी को खींचने लगा है, पहले सोच रही है मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, नहीं कर पाए, फिर बोले मेरे गुरुजन मेरी रक्षा करेंगे, बोले नहीं कर पाए। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीन बंधु, दीन है कि द्रुपद दुलारियों पुकारी है। अपनो सबल छाण ठाणे पति पारत से, भीम अर्जुन ग्रीवा नीचे कर डारी है। अवर लो पहाड़ कीनो शेष कवि, भीष्म कर्ण द्रोण सभियों विचारी है। जब भगवान ने कृपा करी तो नारी मध्य साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। आज द्रौपदी की लाज जा रही है। भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे भोजन कर रहे हैं, सत्यभामा भोजन करा रही है। भोजन करे, एक ग्रास तोड़ा है, जो ग्रास तोड़ा मुंह के पास लाए, द्रौपदी का जो चित्र है, द्रौपदी के ऊपर जो परेशानी है, आज याद आ रही है। ग्रास रखा है, दरवाजे तक दौड़े, फिर लौट के आए, फिर दौड़े, फिर लौट करके आए, फिर दौड़े, फिर लौट करके आए। सत्यभामा ने कहा, स्वामी आज ये ऐसी विकलता आपके अंदर देखी जो जीवन में कभी नहीं देखी। क्या बात है, कैसे परेशान हो? आज रोते रोते भगवान ने कहा, अरे 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 सत्यभामा, आज मेरी बहन मेरी द्रौपदी की लाज जा रही है और वो उनको पुकार रही है जो उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अरे एक बार मुझको पुकारे, मैं उसकी रक्षा के लिए दौड़ूंगा, लेकिन क्या करूं, पगली एक बार मेरा नाम नहीं लेती है। जब देख लिया मेरे 5 पति मुझे नहीं बचा पा रहे, गुरुजन भी नहीं बचा पा रहे, एक हाथ से भगवान को पुकार रही है, एक हाथ से पकड़ रखा है, मानो विचार है मैं छत्राणी हूं, स्वयं रक्षा कर सकती हूं। भगवान ने सोच लिया अभी पूरा समर्पण नहीं है। जब देख लिया कि रक्षित नहीं हो पा रही है, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद को पुकारा है। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरो कहाँ बिगड़ेगो, मेरो कहाँ बिगड़ेगो। आज करुण सुर में जो बात कही द्वारकाधीश के कान में पहुंच गई। मेरी भक्ता मुझे पुकार रही है, दौड़े चले आए हैं, आपको बता मैं दौड़े चले आए हैं। आज मानो वस्त्रों के जहाज भर करके लाए हैं द्वारिका से,
सुंदर सफेद श्याम बैंगनी हरीरी पीली नीली बहू तेरी और बादामी दर्शाए हैं। खाके मुल्तानी पियाजी जाफरानी देखत सब ही के मन लगी आसमानी छाए हैं। द्रौपदी के काज ब्रजराज बजाज आज लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सुलाए हैं। लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सुलाए हैं। आज जो वस्त्र खींचे साड़ी खींचते खींचते विदुर जी ने कहा, अरे दुष्ट ये क्या खींच रहा है? बोले साड़ी। बोले तुझे नहीं पता ये साड़ी नहीं है, ये पीतांबर धारी है। तेरी तो चले क्या तेरे बाप पर भी नहीं खींच सकती। खींचते खींचते थक करके गिर पड़ा है। आंखन के आगे पीतांबर लगी छाए हैं। लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सुलाए हैं। लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सुलाए हैं। आज पुकारा है प्रभु को। कामम दहतु माम नाथ मामो गर्भे निपात्यताम। हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करें। आज भगवान ने अंगूठे की बराबर का रूप लिया है, गर्भ में प्रवेश किया है और आज रक्षा करी है। बोले दीन बंधु भगवान की जय।